एक 16 साल का लड़का जिसकी मौत तय थी। हे प्रभु, अपनी भक्ति से मुझे बचा लो। तेरी भक्ति ने मुझे हरा दिया। बालकट का लेकी के नुक्त मृत्यु के देवता भी हार गए। प्राचीन समय में एक महान ऋषि थे मृकंदु। उनकी पत्नी का नाम था मरुद्वाती। दोनों के पास सब कुछ था लेकिन संतान नहीं। हे भगवान शिव, हम संतानहीन हैं। कृपा कर हमारी तपस्या स्वीकार करें। शिव प्रसन्न हुए और वरदान दिया, तुम्हें 2 विकल्प मिलते, एक बुद्धिमान पुत्र लेकिन जिसकी आयु केवल 16 वर्ष होगी, या एक मूर्ख पुत्र लेकिन लंबी आयु वाला। मैं पहला विकल्प चुनता हूँ, ज्ञान और तेज से भरा पुत्र। कुछ समय बाद जन्म हुआ मार्कंडेय का। बचपन से ही वह असाधारण थे, ध्यान जब भगवान शिव के प्रति अटूट भक्ति। लेकिन माता पिता के दिल में एक डर हमेशा था। जैसे जैसे मार्कंडेय बड़े हुए, उनकी भक्ति और भी गहरी होती गई। जब उनका 16वां जन्मदिन पास आया, पूरा घर उदासी में डूब गया। लेकिन मार्कंडेय शांत थे। उन्होंने शिवलिंग के सामने बैठकर जप करना शुरू किया। अध्याय 4। यमराज का आगमन और मृत्यु के देवता यामा प्रकट हुए। मार्कंडेय, तुम्हारी आयु समाप्त हो चुकी है। लेकिन मार्कंडेय डरे नहीं। मैं अपने प्रभु को नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने शिवलिंग को कसकर पकड़ लिया और बोले। यमराज ने अपना पाश फंदा फेंका, लेकिन वो फंदा मार्कंडेय के साथ साथ शिवलिंग पर भी पड़ गया। उसी क्षण शिवलिंग फट गया। तब प्रकट हुए स्वयं भगवान और शिवा, क्रोधित, तेजस्वी और भयानक रूप में। शिव जी ने कहा, मेरे भक्त को छूने की हिम्मत कैसे हुई? और फिर शुरू हुआ भयानक युद्ध। कुछ कथाओं में कहा जाता है शिव ने यमराज को अपने त्रिशूल से परास्त कर दिया। पूरा ब्रह्मांड हिल गया क्योंकि मृत्यु का देवता ही हार गया था। तुम हमेशा 16 वर्ष के रहोगे और अमर हो जाओगे। यमराज, तुम्हें भी जीवन दान दिया जाता है ताकि सृष्टि का संतुलन बना रहे। सच्ची भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि मृत्यु भी हार जाती है। मृत्यु के सामने सबको झुकना होगा। डर से नहीं, विश्वास चमत्कार होते हैं। मैं अपने भक्त की रक्षा करूंगा।